अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएस मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फंक्शन। एक फंक्शन उसने जो है वो दे दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 1। इफ़ अगर जो फंक्शन x है एफ ऑफ एक्स उसकी वैल्यू अगर 32 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फिर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब गिवन जो है वो हमें क्या, उसने फंक्शन दे दिया हुआ है। गिवन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 1। अब उसके बाद उसने कहा कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 32 है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, 32 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5x + 1। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे प्लस है, इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 32 - 1 इज इक्वल टू 5x। 32 में से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 31 इज इक्वल टू 5x। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 31 / 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x। तो x का आंसर क्या आ जाएगा, 31 / 5। ये जो है x का आंसर है। नंबर 6 है, कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cx² + d वेयर c एंड d आर कॉन्स्टेंट नंबर्स। एक उसने फंक्शन दे दिया, वो किसके इक्वल है, cx² + d के। c और d जो है वो कॉन्स्टेंट नंबर हैं। फिर अगर f ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 होगा और f ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 होगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c एंड d। तो c एंड d की हमने वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गिवन हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू cx² + d। अब उसके बाद हमने क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जहाँ पे x है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस d, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, जब उसको c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा c + d। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 6। तो हम जो है वो इसको यूँ भी लिख सकते हैं, c + d इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। अब हमने जो है वो एफ ऑफ -2 पुट करना है। पहले हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cx² + d। अब हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, एफ ऑफ -2 की। तो cx की जगह क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस d। एफ ऑफ -2 किसके इक्वल है, 10 के इक्वल। यहाँ पे 10 आ जाएगा। -2 का स्क्वायर लेंगे तो इसका मतलब है -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4 और जब 4 को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4c + d। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, 4c + d इज इक्वल टू 10। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। अब आगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम के आगे वाली जो वैल्यू होती है, आगे वाली जो इक्वेशन होती है वो हमने पहले लिखनी है। फ्रॉम के आगे इक्वेशन 2 है तो हम इक्वेशन 2 को पहले लिखेंगे। वो क्या आ जाएगा, 4c + d इज इक्वल टू 10। और जो इक्वेशन 1 है वो हम बाद में लिखेंगे। ये क्या है, c + d इज इक्वल टू 6। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में जो है वो साइन चेंज हो जाएंगे, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 लगा दिए। ये प्लस का साइन है, ये चेंज होकर माइनस में हो जाएगा। ये प्लस का चेंज होकर माइनस में हो जाएगा। ये प्लस का चेंज होकर माइनस में हो जाएगा। यहाँ से इसकी कटिंग हो जाएगी। प्लस माइनस, -4 में से 1 माइनस किए 3c, प्लस माइनस से 10 में से 6 माइनस किए तो 4। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये c की वैल्यू आ गई। अब हम इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, c की जगह आ जाएगा 4/3 + d इज इक्वल टू 6। अब d एज इट इज़ रहेगा 6, ये इधर प्लस है, इक्वल के इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 होता है। तो अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6 = 18, -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 = 4। 18 में से 4 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 14/3। यहाँ पे ये जो है वो हमारे पास d की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू आ गई 4/3 और d की वैल्यू क्या आ गई, 14/3। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।